जी क्वेश्चन नंबर 9 है रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट टर्म 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 12x की पावर 4 वाई। इसको हमने जो है वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें ये 8 है, तो ये एक्स स्क्वायर का मतलब है ये हमारे पास 2x है, तो वाई स्क्वायर का मतलब है हमारे पास ये 2y है, ठीक है। नीचे 12 है और x की पावर 4 है, इसका मतलब हमारे पास 4x है और y अकेला है, ठीक है। अब देखो हमने 8 और 4 की कटिंग करनी है। अब आपको पता है 8 और 12 जो है तो ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों। ये 4 2 आर 8 होता है और 4 3 आर 12 होता है, ठीक है। ये हमने 8 और 12 को कैंसिल कर दिया। अब ये देखें ये वाला एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ऊपर क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ 2 बच गया और ये वाला एक y बचा है, ठीक है। और नीचे देखिए हमारे पास ये 12 काट के 3 आया था, 3 बच गया और यहाँ 2x बच गए। इसका मतलब उसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। इस तरह इसको हमने जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 25a क्यूब बी स्क्वायर ओवर 14a स्क्वायर बी 4। तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 25 तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब ए के ऊपर 3 है, इसका मतलब ए को आपने 3 दफ़ा करना है और बी के ऊपर 2 है, बी को आपने 2 दफ़ा लिखना है। ओवर का निशान लगा के नीचे 14। अब ए 2 बार है, 2a लिखेंगे और बी 4 बार है, हम 4b जो है वो लिख लेंगे। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। अब देखिए 25 और 14 सेम किसी टेबल में दोनों ये नंबर नहीं आते, लिहाजा ये कट नहीं होंगे। ये वाला जो ए है ये इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कटिंग जो है ना वो ऊपर और नीचे वाले नंबर से होती है। ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा। अब ए ऊपर है, नीचे कोई ए नहीं है, ये कट नहीं होगा। अब ये वाला बी इस बी से कट हो जाएगा और ये वाला बी इस बी से कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर बच गए हैं वो हम नीचे उतार लेंगे। 25 और ये देखें ये दोनों ए कट गए, दोनों बी कट गए, सिर्फ ए बच गया ऊपर। और नीचे देखें 14 है, ये दोनों ए कट गए हैं, 2 बी कट गए हैं और 2 बी बच गए हैं, तो उनको हम लिख लेंगे बी के ऊपर छोटा सा 2 डाल देंगे, बी स्क्वायर। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है 16 ए की पावर 6 है, बी की पावर 7 है, नीचे 12 ए की पावर 3 है, बी की पावर 5 है, प्लस 20 ए की पावर 5 है, बी की पावर 4 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग ऐसे नहीं होगी, सबसे पहले हमने इसका जो है वो कॉमन नंबर लेने पड़ेंगे, फिर उसकी कटिंग होगी जाके, ठीक है। देखें सबसे पहले ये 16 ऊपर और ए की 6 बी की 7 हमने ऐसे लिख दिया। अब ये देखें नीचे हमने इनका इन दोनों नंबरों में से कॉमन लेना है। ये 12 है, इधर 20 है। अब हमने देखना है ये 12 और 20 दोनों किस टेबल में आते हैं, बड़े किस टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। अब इधर देखें ये ए की पावर 3 है, इधर ए की पावर 5 है। जो पावर दोनों में कम वाली होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। इसका मतलब ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगी और इधर बी की पावर 5 है, इधर बी की पावर 4 है। इन दोनों में से कौन सी कॉमन आएगी, 4 वाली। जो छोटी वैल्यू होती है पावर वो वाली कॉमन आती है, ठीक है। अब आपने इधर लगानी है ब्रैकेट। अब देखिए 12a3b5 में से हमने 4a3b4 कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब तो 12 को 4 पे डिवाइड करें तो एक तो क्या आंसर आ जाएगा 3 4 3 12, इधर 3 बच गया। अब ए की 3 में से हमने ए की 3 कॉमन ले ली हुई है तो ए कोई भी नहीं बचा। तो बी की 5 में से हमने बी 4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक बी बच गया। इसकी अभी बात हो रही है, ठीक है, कि प्लस का साइन डालना है। अब इस नंबर पे आ जाते हैं। अब 20 में से हमने 4 कॉमन ले लिए, यानी कि 20 को डिवाइड करना है अपने 4 पे। तो 4 के टेबल में 20 का आता है 5,000। अब देखें ए 5 है, इधर हमारे पास ए 3 कॉमन था तो 5 में से हमने 3 कॉमन ले लिए हुए हैं। पीछे कितने बच गए जी, 5 में से 3 माइनस करें तो 2, तो ए की पावर 2 ये बच गए हैं। अब बी की पावर 4, इधर बी की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब बी कोई भी नहीं इसमें बचा। तो ये हमने कॉमन ले लिए नंबर। अब हम इनकी जो है ना वो कटिंग करते हैं। अब देखें ऊपर 16 है, ए की 6 है, तो इसका मतलब आपने 6 एस लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 20 7 है तो आपने 7 20 लगाने हैं। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आ जाते हैं हम, 4 ऐसे ही आ जाएगा। 3 एज हैं 1 2 3, बी 4 हैं 1 2 3 4।
और नीचे जो ब्रैकेट में ये वाला नंबर है ना, ये भी आपने ऐसे लिख देना है 3b + 5a स्क्वायर। अब हमने इनकी कटिंग कर दिया, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, ये ए के इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। अब बी देखें, ये वाला बी इससे कैंसिल, ये बी इससे, ये वाला इससे और ये 4 वाला 4 से। अब जो ऊपर वैल्यूज़ बच गई है हमारे पास 4 बचा है और ए कितने बचे हैं 1 2 3, यानी कि ए की पावर 3 बना लेंगे। और बी कितने बचे हैं हमारे पास 1 2 3, बी की पावर भी 3 आ जाएगी। अब इधर देखें कुछ भी नहीं बचा, सारे 3 ए भी कट गए हैं, बी भी कट गए हैं और ये वाली जो ब्रैकेट है ना, वो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ ये ब्रैकेट बच गई है हमारी 3b + 5a स्क्वायर। ठीक है, ये सारे ऊपर से कट गए थे तो हमारे पास ये वाली सिर्फ ब्रैकेट वाले नंबर बच गए, तो इसको इसी तरह इसके नीचे उतार देंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह 18 m की पावर 5 x की पावर 3, 27 m की पावर 4 x की पावर 8 -36 m की पावर 6 x की पावर 8 और इधर x की पावर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन 11 में किया है कि ऊपर वाला 18 m की पावर 5 x की पावर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। नीचे अब हमने इनका कॉमन नंबर लेना है, मुश्तरिक जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 है, ये 36 है, दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं और दोनों 9 के टेबल में भी आते हैं। तो 9 के टेबल से हम इसका कॉमन लेंगे, 9 3 जार 27 होता है, 9 4 जार 36 होता है, इसका मतलब 9 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ m की पावर 4 है, यहाँ m की पावर 6 है, तो मैंने पहले भी बताया आपको जो पावर कम वाला नंबर होता है ना वो कॉमन लेते हैं, m की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। और इधर देखें x की पावर 8 है, इधर x की पावर 6 है, तो x का मतलब x की पावर 6 वाला नंबर कॉमन आएगा। अब हमने ब्रैकेट बना लेनी है। अब देखें 27 को डिवाइड करना है 9 पे, तो 9 3 जार 27 से 3 बच गया। m की 4 में से m की 4 तो कॉमन आ गया हुआ है, तो ये तो ख़त्म हो गए। x की 8 में से x की 6 कॉमन आ गए हुए हैं, कितने x बच गए जी 2, 8 में 6 माइनस करें तो 2 आगे माइनस का साइन है। अब 9 को डिवाइड करना है 36 पे, तो 9 4 जार 36 होता है। अब m6 यहाँ है तो हमने कॉमन क्या लिया हुआ था m4, तो इसका मतलब m2 रह गई यहाँ और x6 में से x6 कॉमन ले लिया है, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने ये जो बच गए हैं अब इनकी हमने कटिंग करनी है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। m5 है, 5 दफ़ा आपने m को लिख लेना है, x3 है तो 3x लिख लेने हैं ओवर 9 है, m4 है 1 2 3 और 4m, x6 है 1 2 3 4 5 और 6 और आगे जो नीचे ब्रैकेट में ये नंबर है इसको आपने ऐसे लिख देना 3x² - 4m स्क्वायर, ये वाला जो नंबर है। ठीक है, अब हमने इनकी कटिंग करते हैं। देखिए 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18, ये पहला m इससे कैंसिल, दूसरा इससे कैंसिल, तीसरा इससे और 4 वाला इससे। ठीक है, अब ये वाला x इस x से कैंसिल, ये वाला है इससे और ये वाला इससे। अब ऊपर क्या बच गया जी हमारे पास एक 2 बचा है और ये वाला हमारे पास एक m बचा हुआ है ऊपर। और नीचे देखें ये सारे ही कट गए हैं, 1 a 9 b m b, ये सारे x, ये 3x बच गए हैं हमारे पास, तो वो x के ऊपर 3 डाल देंगे, 3x बचे हैं ना। आगे ब्रैकेट डाल के ये जो हमने कॉमन लेके जो नंबर बचा था आगे वो वाला नंबर लिखते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 5c - 5d ओवर c² - d²। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। इन दोनों में देखें आपको 5 जो है वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब 5 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इधर c बचेगा माइनस इधर d बचेगा। अब नीचे देखें c² - d², तो ये हमारा एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो हम इसको एक दफ़ा c + d एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा इस नंबर को माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब देखें ये c - d दोनों सेम है, ऊपर नीचे हैं, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो ऊपर नीचे बच गया जी 5 और नीचे बच गया c + d, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं x² - y²। तो ये सेम इसी तरह जिस तरह ये दोनों स्क्वायर थे इसी तरह ये दोनों स्क्वायर्स हैं, तो इसको ओपन करने के लिए एक दफ़ा प्लस x + y और एक दफ़ा माइनस x - y, इसको खोल लेंगे। अब नीचे देखें आपने 3y - 3x है, तो 3 दोनों में नज़र आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया हमारे पास y - x। अब थोड़ा सा काम यहाँ ये करना है
कि ये देखें ये ऊपर x माइनस वाई है, नीचे y माइनस एक्स है, तो ये कटिंग नहीं हो सकती। पहले इसको हमने x माइनस वाई में कन्वर्ट करना है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो नंबर है ना y माइनस एक्स है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें x माइनस वाई से कट जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बच गया, x प्लस वाई ओवर 3। ठीक है।